खास तौर पे तर्पण करें। हल्दी और काला तिल, शनि और बृहस्पति को हमने एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। अष्टम से अष्टम पितरों का शुभ आशीर्वाद मिलेगा। इन दोनों चीजों को आप लोहे के पात्र में रख करके शुद्ध जल के साथ किसी भी लाल पुष्प से तर्पण करिएगा। आज करें और लगातार अमावस्या तिथि तक करते जाइएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ पा लिया है। जी हाँ, मकर राशि वाले क्या उपाय करें आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। सारा महाराष्ट्र से स्वाति जुड़ी हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। स्वाति, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया। उज्जैन से गायत्री हैं। गायत्री जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। जी नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मुझे मेरे और मेरे के बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1982। गुजरात का जन्म है। जन्म समय बता दें। और रविवार की रात 12:30 बजे। 12:30 बजे। कहाँ का जन्म है? गुजरात। गुजरात। गुजरात में मेरी शादी हुई। चलिए करिए, प्रश्न कर लीजिए। मैं मेरी जिंदगी परेशान हूँ। जो कुछ भी करती हूँ उसका उल्टा ही होता है। और मेरी शादी 11 मार्च 2011 को हुई थी, तो मेरे 2 मिसकैरेज हो गए। मेरे बच्चा नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुंडली हमारे सामने आपकी है और मेष लग्न आपका है। मंगल शनि एक साथ बैठे हैं और कर्क राशि के सूर्य हैं। कर्क राशि का सूर्य जबरदस्त पितृ ऋण का परिचायक बन जाता है, क्योंकि जल और आग दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर किसी का अस्तित्व नहीं बचता है। एक प्रयोग आपके निमित्त है और यह रविवार के व्रत के साथ आप अपना दिन चलाइए। रविवार के ही दिन पर आपको नमक का दान भी करना है। संतान सुख में कुछ बाधा लग रही है। संतान गोपाल ग्रहदीप, फिर से बताते हैं, संतान गोपाल एक खास ग्रहदीप है, इसको आप मंगवा लीजिएगा। और इसके साथ आप सात्विक आहार ग्रहण करें। इसी अमावस्या तिथि में एक गौ दान भी कर दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जी हाँ, कर्म और फल पर भी हम बात करने वाले हैं आगे, लेकिन चलिए बारी आ गई है अब मकर राशि की। जान लेते हैं कि मकर राशि के जातक अपने पितरों का तर्पण कैसे करें आज। आप तो बचपन से ही खिलाने पिलाने के शौकीन रहे हैं, फिर कैसे आपने पितरों को पिलाना भुला दिया? कैसे आप उनको जल से तृप्त करें, ये खास तौर पर देखें। शक्कर और धनिया मिलाना है। ये 2 सामग्री ऐसी है जिससे आपका भाग्येश और पंचमेश दोनों मजबूत हो जाएगा। बुध एक तरफ है और एक तरफ शुक्र है। शक्कर अर्थात मकर वालों के पंचम भाव का स्वामी। अब आप इसको जल में मिलाएं और पीले पुष्प के साथ या सफेद पुष्प के साथ तर्पण करिएगा। आज भी करें, अमावस्या तक करते रहें। जी हाँ, अब बारी आ गई है कर्म और फल की। जैसे आपके कर्म होंगे उसी के प्रकार आपको फल भी प्राप्त होगा। तो ऐसे में अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीवों पर अगर आप दया रखते हैं तो इस प्रकार का कर्म करने से आपके जीवन में आपको विशेष लाभ होता है। क्या लाभ होगा, आइए जान लेते हैं। जीव का मतलब सिर्फ जानवर से ही मत लीजिएगा। यहाँ पर जीव माने हर वो जीव, हर वो प्राणी जिसके अंदर जान है, उसको हम जीव माने हैं। यहाँ पे आप बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माँ, बहनें, माताएं सबको लें। खास तौर पर जानवर लें जो बेजुबान है। अगर आप इनके प्रति सद्भाव रखते हैं, दया रखते हैं, तब आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा दूषित नहीं होंगे। अगर आप दुर्भाव रखेंगे तो ये दोनों प्लैनेट्स दूषित होंगे। कुंडली का महालक्ष्मी योग पूरी तरह भंग हो जाएगा। निर्धनता, धनहीनता, दरिद्रता आपके पैरों को जकड़ के बैठेगी और आप कभी भी 7 पीढ़ियों तक पनप नहीं सकेंगे। आज ही संकल्प ले लीजिए इसी कार्यक्रम के ही दौरान कि आप किसी भी जीव को कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे, सताएंगे नहीं। आदर भाव, सद्भाव रखते हुए अपने जीवन को आगे लेकर चलेंगे। जी हाँ, तो जीव जंतुओं पर दया भाव रखेंगे और साथ ही साथ उनकी सेवा भी करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब हम कुंभ राशि की। जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातक अपने पितरों का तर्पण कैसे करें। बहुत कम ख्याल किया है आपने जब आपके पितर आपके पास थे, अब तो नहीं है। अब कुछ उनके नाम पर कर दीजिएगा।
उड़द और आटा और गुड़, ये 3 सामग्रियां जल में मिलाना है। पात्र शुभ रहे, नया ले लीजिएगा, एक ही दिन की तो बात है, फिर तो खुद ही यूज करेंगे। और उस नए पात्र में सामग्रियों को जल के साथ मिला करके श्वेत पुष्प से आपको तर्पण देना है। श्वेत पुष्प का लाभ आपको जरूर मिलेगा। तर्पयामी कहते हुए इसके बाद जल उनको अर्पित करिए और फिर देखिए उनका आशीर्वाद सिर्फ आप ही के लिए सुरक्षित रहेगा। जी, राम बहादुर जुड़े हैं सासाराम बिहार से। राम बहादुर जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते जी, मैं अपने लड़के के कुंडली के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है राधे श्याम, जन्म है 14 जुलाई 1999 जी। समय है 1:32 कहाँ पैदाइश भैया? पैदाइश है आलमपुर, एक देहात गांव का है, जिला सासाराम। हाँ। क्या प्रश्न है आपका? है इसके कुंडली से इसका भविष्य के बारे में बताइए कि क्या पढ़ाई लिखाई। चलिए बिल्कुल बता देते हैं। देखिए कुंडली सामने हमारे है और 99 की पैदाइश है बच्चे की, और इस कुंडली के अनुसार 15 वर्ष का हो गया है। कहाँ जा रहा है यह माँ और पिता से बढ़कर कौन जानेगा। हम तो खैर जान गए कुंडली देखकर कहाँ जा रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बच्चे के कदम भटक चुके हैं, शिक्षा पूरी हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। जबकि योग नहीं है, नीच का शनि है, चंद्र राहु का ग्रहण योग, ये 2 दोष बहुत प्रबल है। राहु के निमित्त गौ दान कर दीजिएगा अपनी क्षमता के अनुसार, नहीं तो गौ की सेवा, गौमूत्र का सेवन, ये सारी चीजें करके हुए लाभ दे सकते हैं। सात्विक आहार ग्रहण करें तभी कुछ जीवन में हो पाएगा। कुंडली दूषित है, ध्यान दें, सतर्क रहें। जी हाँ, अब जान लेते हैं कि आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातक अपने पूर्वजों को कैसे संतुष्ट करें, उनका तर्पण कैसे करें। मीन राशि वाले वैसे भी बहुत सेवी स्वभाव के होते हैं, सेवा खूब करते हैं। देखें पितरों को कैसे तृप्त करना है। शहद, सफेद तिल और इत्र, ये 3 सामग्री जल में मिला लेना है और उसके बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए प्रणाम करके इस सामग्रियों को और आप पितरों को अर्पित कीजिए। देखिए श्रद्धा जैसी रखेंगे, श्राद्ध का आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। आपके हाथ में है श्रद्धा रखना और फल मिलना, वो पितर ऊपर बैठे हैं कि आपको बस कितना हम आशीर्वाद दे दें, बस आपको एक शुरुआत भर करनी है। यह मीन वालों का प्रयोग रहा। जल्दी से बता देते हैं 2 चीजें और कैसे आपको रहना है। देखिए, एक वस्त्र पहने अर्थात अंडरवियर के साथ धोती अगर अपने शरीर पर आप लपेट सकते हैं तो लपेट लें। कुशा का आसन रहे और मन में गायत्री मंत्र चलता रहे, यह सात्विकता का प्रतीक है। मात्र इतनी ध्यान में रख करके इतनी चीजों को आप पूरी तरह से श्राद्ध के तर्पण का फल पा जाएंगे। जी, मुंबई से हेमंत जुड़े हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हेमंत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते भैया। मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? नहीं, बिल्कुल आ रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 20/5/1961 जी, और समय? समय 1:50 दोपहर को। और स्थान? मालाड। जी, क्या प्रश्न है? सर जी, मेरा अभी बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है। किस चीज का व्यापार? बहुत मेरे को नुकसानी जा रही है। व्यापार किस चीज का है? मेरा है बिल्डिंग लाइन का काम काज है। मंगल लग्न में बैठा है, मिथुन लग्न है, बृहस्पति की महादशा है। बाकी कुंडली में सारे योग अच्छे हैं। बृहस्पति की महादशा में कामों में रुकावटें आती हैं। हमारा जो निजी अनुसंधान उसके अनुसार बृहस्पति इस पृथ्वी के पापी ग्रहों में हमने श्रेणी दिया है। रुकावट और धन का फंसना यह इस महादशा में होना तय है। आप शनिवार का व्रत करें। जब भी बृहस्पति की महादशा आए, किसी की भी आए, शनिवार के व्रत के साथ अगर रहेगा वो, तो शनि की कृपा ज्यादा बरसेगी और बृहस्पति अपने आप शांत रहेंगे। कुछ पाठ्य सामग्रियों का भी दान जरूर करते रहिएगा। जी हाँ, और आचार्य जी, पितरों का तर्पण हर मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है उन्हें भी कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल कंचन जी, देखिए जिनको अपनी राशि नहीं पता है चंद्रमा की, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है कि आपको कौन सी राशि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, तो आपको जानकारी नहीं रहेगी। ऐसे में अपने पुकारने के नाम को आधार जरूर बना सकते हैं आप, या फिर आप सबके लिए हम विधि बता देते हैं। तांबे का कोई एक थाली ले, तांबे की कोई पात्र ले, आप लोटा भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं। गंगा जल कुशा उसमें जरूर मिलाएं, काला तिल मिला लीजिएगा और शहद के साथ इत्र मिला लीजिएगा। जल को जितना पवित्र बना सकते हैं, जितना दैवीय शक्तियों से लवरेज कर सकते हैं, उतनी आपके ऊपर कृपा बरसेगी।
उसके बाद लाल पुष्प से आप तर्पण दे दीजिए। अपने पितरों का ध्यान करें, जिनका जिनका भी नाम याद हो उनका नाम दोहराएं, गोत्र का नाम दोहराएं और तर्पण कर सकते हैं। यह 3 समय हमने बताया था, प्रातः काल संधि बेला, मध्याह्न बेला की संधि बेला और संध्या बेला की संधि बेला, तीनों समय में तर्पण किया जा सकता है। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि आज शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा आप हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएंगी आपके घर की बालकनी से। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। बूंद बूंद में बसी धड़कन। हम यूथ हैं, हमारा फर्ज बनता है हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे। आपसे हो सकता है तो आप भी जरूर करिए। एक रक्तदाता, 4 जिंदगियां। दानवीर रक्तदाता, मिशन पर यंगस्तान। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम पितृदेव, और आज हम आपको बता रहे हैं कि श्रद्धा भावना से करें आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करें, ताकि वो आपसे संतुष्ट हो जाएं और आपके जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर दें। और पितृपक्ष से अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है उन्हें प्रसन्न करने का, तो ये उपाय जो आपको राशि के अनुसार ब्रेक से पहले बताए गए हैं उन पर अमल जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आपके आज के राशिफल की। तो शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पहली 6 राशियों की। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कैसा आज का दिन बाकी जो बचा है गुजरने वाला है। अचानक मेहमान के आगमन की संभावना बन रही, क्या पता आप मेहमान के साथ ही टीवी देख रहे हो। नए कार्य को सोच समझ कर करें, नीला रंग आपके लिए शुभ है और 82% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें, शादी का योग, लाल रंग की शुभता और 75% का भाग्य सानिध्य में जुड़ा रहेगा। मिथुन, अचानक धन का योग रहेगा, वाहन खरीदने का भी संयोग आपके साथ बना रहेगा। स्लेटी रंग की शुभता आज पूरे दिन आपके साथ है। 62% का भाग्य मिथुन वालों के सानिध्य में जुड़ चुका है। कर्क, जीवन साथी को उपहार दीजिएगा तब सेहत में सुधार की संभावना बनती रहेगी। गुलाबी रंग शुभ रहेगा, वहीं 69% का भाग्य जुड़ चुका है। सिंह राशि, बड़ों की राय लेकर के ही कदम को आगे बढ़ाएं, आपका दिन मंगलकारी रहेगा, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जामुनी रंग की शुभता रहेगी अगर 85% का भाग्य पाना है तो। कन्या राशि, कानून को हाथ में लेने से बचने की आवश्यकता है। सेहत का ध्यान रखें, पीला रंग आपके लिए शुभ है और 55% का भाग्य साथ देगा। जी, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। बहुत सारे कल मेल्स आई थी हमारे पास, और उनमें से जो आज भाग्यशाली लकी कॉलर हैं उनका नाम क्या है, आइए जानते हैं, उन्हें कॉल लगाते हैं।
और आज की जो हमारी लकी कॉलर हैं वो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उनका नाम है रानो, भोपाल से हैं ये। रानो जी, ढेर सारी बधाइयां आपको, क्योंकि आज की आप हमारी लकी कॉलर बननी हैं। लकी कॉलर बन के आपको कैसा लग रहा है, और आप के मन में जितने सवाल हैं आप जान सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी पंडित जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लकी कॉलर बनी हूँ। मैं काफी टाइम से कॉल लगा रही थी बट मेरा कॉल नहीं लग पा रहा था। तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड कि मुझे लकी कॉलर का ऑफर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली इतनी अच्छी। बहुत बहुत बधाई जी। जी रानू जी, और मैं किसके बारे में जानना है बताएं। जी, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 90 जी। और मेरा बर्थ टाइमिंग है 1 बजे दोपहर में जी। और भोपाल में मेरा जन्म हुआ है। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, और मुझे अपने शादी के बारे में जानना है कि मेरी शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, इस बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, प्रश्न आपका हमने सुन लिया है और इस कुंडली के अनुसार सूर्य, राहु और शुक्र एक साथ 10वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य राहु की युति ये ठीक नहीं है। हालांकि नौकरी के बिल्कुल निकट पहुंच करके रानू जी हो सकता है नौकरी हाथ से निकल जाए, लेकिन प्रयास करें, अंतिम सांस तक प्रयोग हम बता देंगे। विवाह की स्थिति जो आपने पूछा है, लव मैरिज नेवर, कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा योग आपके जन्मांक में है। मांगलिक है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के विवाह के निमित्त कदम आगे बढ़ाइएगा। विवाह जो होगा आपकी उम्र से छोटे उम्र का लड़का रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए योग बन तो रहा है, लेकिन आप प्रयास तेज करिएगा। रविवार का व्रत कर लें और गौशाला में जाकर के कुछ जौ दान करना है। यह हर अमावस्या करें और रविवार करें। जी, तो चलिए अब हम आपको एक खास जानकारी दे दें कि 26 सितंबर को देश भर में समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से होने वाले रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव समेत कई टीवी कलाकारों ने लोगों से डॉक्टर महेश कृष्ण मोतेवार की इस महामुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपील की है। लाइव इंडिया समृद्धि जीवन 26 सितंबर को हो रहा है। ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, उल्टा ये आपके लिए अच्छा है। रक्तदान करें, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाने में सहयोग करें। 26 सितंबर को लाइव इंडिया की मुहिम का हिस्सा बने, अपना ब्लड डोनेट करके किसी की जिंदगी बचाइए। मुंबई में हमारे प्यारे मुंबईया मच्छर कितना खून चूसते हैं हमारा, उससे तो बेहतर यही है कि हम जाके खून डोनेट करके आए, किसी अच्छे इंसान के काम तो आ जाए। 26 सितंबर, डोंट लेट द मस्कीटो सक योर ब्लड, डोनेट इट। लाइव इंडिया और समृद्धि जीवन बहुत ही अच्छे कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं। वो ब्लड डोनेशन कॉज है और आई थिंक हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमें कोई लॉस नहीं होता। प्लीज सभी लोगों से यही विनती है कि जाके ब्लड डोनेट कीजिए और जिससे आपकी खून की जरूरत है उसे तो मिले, उसे जीवन में कुछ और पल जीने के मिले। लाइव इंडिया समृद्धि जीवन 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर ब्लड डोनेट करें और इस नोबल कॉज में सहयोग दें। जी हाँ, तो 26 सितंबर को रक्तदान आप जरूर करिएगा। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, आप देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। बूंद बूंद में बसी धड़कन। हम यूथ हैं, हमारा फर्ज बनता है, हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे। आपसे हो सकता है तो आप भी जरूर करिए। एक रक्तदाता, 4 जिंदगियां।
दानवीर रक्तदाता। मिशन पर यंगस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बची हुई राशियों के आज के राशिफल की, यानी कि तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। बिल्कुल, उधार दिया हुआ पैसा तुला वालों के लिए आज वापस आने का संयोग लेके आया है। नए कार्यों से भी लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। बैंगनी रंग शुभ है और 62% का भाग्य साथ दे रहा है। वृश्चिक राशि, जमीन जायदाद के मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ों के साथ लेकर के बैठे, भाग्य साथ देगा। नारंगी रंग आपके लिए कल्याणकारी होगा और 75% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अगली राशि धनु, लंबी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जब बीमारी से छुटकारा मिलेगा तो घर में खुशियां दौड़ के आएंगी। श्वेत रंग शुभ, 59% का भाग्य साथ देगा। मकर राशि, झूठे वादे से बचने की आवश्यकता है। वाद विवाद से भी जरूर बचें। लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा आज पूरे दिन और 76% का भाग्य भी साथ देगा। कुंभ, मेहनत रंग लाएगी, यात्रा लाभदायक होगी। पीला रंग शुभ रहेगा, 80% का भाग्य साथ दे रहा है कुंभ वालों की। उच्च शिक्षा का योग मीन वालों का इंतजार कर रहा है क्योंकि कार्य पूरे होंगे। गोल्डन रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 59% का भाग्य भी साथ देगा। जी, अहमदाबाद से दिनेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भैया। हेलो। जी जी बताइए। दिनेश नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं अहमदाबाद से दिनेश बोल रहा हूँ। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ, 13 जून 1974। टाइम बता दीजिए। दिन का 1:30 बजे। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा धंधा है ठीक चल नहीं रहा है और कुछ काम नहीं बन रहा है। जी देखिए, दशम भाव की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार बुध और शनि की है। थोड़ा स्लो चलेगा हमेशा। शनिवार के दिन 5 लोहे के बर्तन को दान देने का संकल्प ले लीजिएगा। अमावस्या तिथि है यार, इससे अच्छा समय ही नहीं आएगा। इसी में संकल्प लीजिए और शनिवार के 11 व्रत कर लीजिएगा। व्यापार अच्छा चलेगा। रत्न निकाल के रख दीजिएगा, रत्नों से नुकसान होता है। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुंडली आपकी अच्छी है, व्यापारिक जनमानक है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बेटे या बेटी की शादी के बाद उनको संतान सुख नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।